पूरी मानव जाति बीमारियों से परेशान है और इन बीमारियों की जड़ है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनके मार से इस पूरी मानव जाति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम फार्मासिस्ट की है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपको आपकी जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए। आप आपकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हर कोई फार्मासिस्ट अपनी जिम्मेदारी को भूलता है। तो आपका जब भी फार्मेसी में एडमिशन होता है तो उसके पहले आपका एम्बिशन होता है कि मुझे डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, फलाना करना है, पर ये फार्मेसी नहीं करना है, क्योंकि पता ही नहीं है फार्मेसी क्या है। एक लक्ष्य ही नहीं होता है। सामने लक्ष्य होगा तभी आप फार्मेसी को समझ पाओगे। तो जो भी बीमारियां हैं, जो बीमारियां से मानव जाति परेशान है, उस मानव जाति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम पर है। तो हमें समझना है ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह प्लान करते हैं मानव को परेशान करने के लिए, किस तरह नई नई बीमारियों को बनाते हैं। तो हमें समझना होगा इनकी लाइफस्टाइल को, बैक्टीरिया की लाइफस्टाइल को, वायरस के लाइफस्टाइल को, फंगस के लाइफस्टाइल को, प्रोटोजोआ के लाइफस्टाइल को। और उनकी लाइफस्टाइल को हमें डिस्टर्ब करने वाली अलग अलग दवाइयाँ बनानी होंगी। उन दवाइयों को समझना होगा। वो दवाइयाँ सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तकलीफ पहुंचाए, ना कि हमारे मानवीय शरीर को तकलीफ पहुंचाए, ऐसी दवाइयाँ बनानी होती है दोस्तों। ये लक्ष्य है। तो इसके लिए हमें हमारे मानव शरीर की संरचना को भी समझना होगा, पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को कैसे चलता है ये कॉम्प्लेक्स। ये दुनिया ने जो नेचुरल पावर है उसने ये शरीर को बनाया है, किस तरीके से बनाया है समझना होगा हमें। हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में कौन से हार्मोन सिक्रिट होते हैं, हम रोते हैं तो कौन से हार्मोन सिक्रिट होते हैं, हम परेशान होते हैं तो क्या होता है, हम इमोशनल होते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी में चेंजेस। ये सारे जो छोटे मोटे बदलाव है उनको समझना होगा। भागते हैं तो क्या होता है, सोते हैं तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है तो क्या होता है, झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, प्यार करते हैं तो क्या होता है। ये समझेंगे तभी शरीर को समझेंगे दोस्तों, धीरे धीरे। तो अगर ये चीजें समझे तो हम सही मायने में हमारी जो जिम्मेदारी है उसे निभा सकते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जब फार्मेसी में आए तो हमारे अतीत के बारे में ज़्यादा ना सोचे कि मुझे वो फील्ड क्यों नहीं मिला, मुझे फलाना फील्ड क्यों नहीं मिला, मेरा दोस्त वो बन गया, मेरा दोस्त ये बन गया और मैं क्या बना, फार्मासिस्ट। इतना छोटी बात भी नहीं है दोस्तों। आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर। ये अभी जो बीता कोरोना था ना, ये पूरी दुनिया पर आप बीती थी दोस्तों। चंद इम्पोर्टेंट मेडिसिन ने ही तो बचाया है इसको। मेडिसिन बहुत काम की चीज है, जान बचाती है, जान। जिस जान का हमें पता नहीं है किस पल चली जाए, उस जान को बचाने के लिए काम आता है दोस्तों। उस फील्ड में आपकी नियुक्ति हुई है, उस फील्ड के लिए आपका चयन हुआ है दोस्तों। आप अपने आप में बहुत बड़े हीरो हो, आपको कम मत समझो। बस अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटा देना। ध्यान हटा तो दुर्घटना तो घटनी है। तो जब फार्मेसी में आए हो तो इसे प्यार करो। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे पास आउट स्टूडेंट हो, इसे प्यार करना स्टार्ट करो। मुझे दुख तो उस बात का होता है कि कुछ लोग इस फार्मेसी में आते भी है, मजबूरी के साथ पढ़ते भी है और पास आउट होकर कुछ नौकरी भी मिल जाती है और पूरी जिंदगी आसानी से आराम से जी भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फार्मेसी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत महान ब्रांच है दोस्तों। इसमें डॉक्टरी भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है। ये बहुत महान ब्रांच है। अगर आप इसे समझोगे ना तो आपके अंदर एक महानता का स्वरूप आपको दिखाई ले देगा। आपको लगेगा कि मैं कितना महान हूं अगर आप इसको समझोगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको कोई द्रविड़ भाषा में मूवी दिखाए, चाहे कन्नड़ा में दिखाओ, तमिल में दिखाओ,
अगर आपको वो समझ में ही नहीं आएगी तो आपको उसे देखने का पूरा पूरा मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको आपकी समझने वाली, आपको अच्छी लगने वाली भाषा में अगर वो मूवी दिखाई दी जाए तो उस मूवी की महानता आपके समझ में आएगी। आप बीच में से कभी मूवी देखते हुए उठकर नहीं जाओगे दोस्तों। कोई डिस्टरबेंस भी हुआ, जैसे लाइट गई, इंटरवल आया, एडवर्टाइज लगी, तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाए, बंद क्यों हुआ, मुझे समझ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। वही जो है अच्छा लगना, जब फार्मेसी में आए हो तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे समझो। उस कंसेप्ट से आप बहुत दूर हो तो उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, चाहे दोस्तों के जरिए हो, चाहे यूट्यूब चैनल के जरिए हो, चाहे अपने टीचर लोगों के जरिए हो। उसे समझो, उसे सोचो, किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने में अपना टाइम जाया करो, किताबें पढ़ने में अपना वक्त लगा दो, ना कि चाय की टपरी पर, ना कि किसी प्यार के फंदे में, ना ही कहीं आप ऐसी चीजें करो जिसमें आपका वक्त जाया हो। आप जब आपकी जिम्मेदारी को सामने रखोगे तो आप सही दिशा में पढ़ पाओगे, सही दिशा में माँ बाप का नाम, मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, देश का नाम रोशन कर पाओगे दोस्तों। और ये जिम्मेदारी आप पर है जब से आपका चयन हुआ है फार्मासिस्ट करके। तो कभी अपने आप को कम मत समझना दोस्तों। दुनिया को राह है आपके फार्मासिस्ट होने की, दुनिया को गर्व है आपके फार्मासिस्ट होने पर। बस आप आपकी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं और दुनिया के काम में आए। दुनिया जो बीमारियों से परेशान है उसके परेशानी का हल बने दोस्तों, उसका मरहम बने। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि हर सब्जेक्ट जो है हमें दिए हुए फार्मेसी, हर सब्जेक्ट से लगाव रखिए। हर सब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ सिखाता है। फार्मेसी अपने आप में, मैंने कहा, आपको बहुत महान है। तो इसमें जो भी छोटी छोटी कंसेप्ट आप सीखते हो वो उसको सीमित मत रखिएगा, वो उतनी सीमित नहीं है। हर छोटी छोटी कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़िएगा। ये एक अपने आप में ये सब कुछ एक ही है। सारे कंसेप्ट को जोड़ दीजिएगा। इसको नैरो माइंड से ब्रॉड माइंड में आप काम करने लगेंगे दोस्तों। उसको बड़ी नजर से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगर एक कंसेप्ट छूट जाता है ना तो फिर समझने में दिक्कत होती है। जैसे पिक्चर में कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, कंसेप्ट से दूर जाओगे। तो हर कैरेक्टर का यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, हर कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से हर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आपको फार्मेसी भी समझ में आ जाएगी। बड़ा दुख होता है अगर आप पीजी भी कर जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम फार्मेसी, पीएचडी भी हो जाते हो, लेकिन अगर आपके घर वालों ने आपसे पूछा कि ये दवाइयाँ कौन सी है, मुझे किसके लिए काम आती है, कितना डोज लेना है, या कोई फलाना बंदा है जो बीमारी से परेशान है उसको कौन सी दवाई दूं, दवाइयों को 4 नाम तो दिमाग में आ जाएंगे लेकिन देनी कौन सी है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, देना है तो कितना डोज देना है, वजन क्या है पेशेंट का, उम्र क्या है पेशेंट की, रात में देना है, दिन में देना है, खाना खाने के पहले देना है, खाना खाने के बाद में देना है, प्रेगनेंसी में चलेगी नहीं चलेगी, लैक्टेटिंग मदर में चलेगी नहीं चलेगी, बच्चे को चलेगी नहीं चलेगी, ट्रैवलिंग में चलेगी नहीं चलेगी, दारू के साथ चलेगी नहीं चलेगी। ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है। और फार्मेसी करके ये नहीं आया तो क्या आया, गाना बोलना पड़ेगा, ये कहाँ गए हम, ना घर है ना ठिकाना। तो अगर इस गाने के हर एक सवाल का जवाब देना है तो आपको आपकी जिम्मेदारियों को आज ही समझना है दोस्तों। और जिम्मेदारी को समझेंगे तो उसे आप निभाएंगे भी। और अगर आप 2 कदम चले तो ये पूरी कायनात आपको आपके मंजिल तक ले जाने के लिए आपके साथ आएगी दोस्तों। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। आप चलने के लिए स्टार्ट तो करिए। और देखिए, यही पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स है 4 साल फार्मेसी में आते हैं पर लेकर कुछ नहीं जाते हैं, तो आगे जीने की भी दिक्कत होती है, जॉब में भी प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। इस सभी का जवाब यही है, जब आप फार्मेसी में आए हो तो उसे सोच समझ कर समझोगे तो नशा उतना ही चढ़ता जाएगा जितना कि आपको प्यारी लगने वाली मूवी आप देखते हो, जितना कि आप आपकी हॉबी को निभाते हो दोस्तों।
तो आप उसी तरीके से इसे समझिएगा और आगे बढ़िएगा दोस्तों। फार्मेसी आप ही का है, और यही सोच के साथ हमने हमारा एक फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं यहाँ साथ में दे रहा हूँ। उसे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ फार्मेसी को समझिएगा। उससे आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा कि पढ़ना क्या है, करना क्या है। हमेशा एक छोटे छोटे लक्ष्य आपके सामने बनते जाएंगे और उस पर आप अमल करते जाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों। एक सही और अच्छे फार्मासिस्ट ना बने तो बोलिएगा दोस्तों, आप ज़रूर दुनिया के काम में आओगे और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेचर ने आपको